दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती का भव्य आयोजन। गदा घुमाते दिखे हनुमान, भगवा झंडे लहराते हुए उत्साहित दिखे लोग। शोभा यात्रा वाले इलाकों की गुब्बारों से की गई सजावट। 200 मीटर यात्रा की मिली थी इजाजत, इसलिए यात्रा की जगह पर ही हवन पूजन, हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। कानून व्यवस्था को लेकर जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती। सड़क से लेकर लोगों के घरों तक मुस्तैद दिखी दिल्ली पुलिस। हनुमान जयंती को लेकर ड्रोन से यात्रा पर रखी गई निगरानी। हनुमान की भक्ति में झूमते दिखे युवा। जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक में यात्रा का आयोजन किया गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बंद किए सी ब्लॉक के सारे गेट्स। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हनुमान जयंती पर 21 बार किया हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंगबली की भक्ति में विलीन दिखी नवनीत राणा। वाराणसी में हनुमान जयंती पर संकट मोचन मंदिर में उमड़े लाखों श्रद्धालु। पूरे शहर में निकाली गई भव्य ध्वजा यात्रा। असम के बंगाई गांव में हनुमान जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में महिला पुरुष बच्चे भी इस दौरान शामिल हुए। हापुड़ में केक काट के बजरंगबली के भक्तों ने मनाई हनुमान जयंती। बजरंगबली के दर्शन के लिए मंदिर में लगी भक्तों की कतार। बांदा में हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में हजारों भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में डीजे की धुन और ढोल नगाड़ों पर भक्ति में लीन दिखाई दिए भक्त। चूरू के सालासर धाम में लक्खी मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। चैत्र पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाई गई मारुति नंदन की जयंती। हनुमान जन्मोत्सव पर संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भजन कीर्तन भी किया गया। श्रद्धालु के पीछे पीछे पुलिस और पीएसी के जवान दिखे। हनुमान जयंती पर मथुरा में भक्तों ने बजरंगबली की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक किया। घाटी वाले बाबा हनुमान मंदिर में आरती में शामिल हुए। किशनगंज में मुस्लिम परिवार ने दी हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए जमीन। हनुमान जयंती के दिन हुआ भूमि पूजन। एमपी के विदिशा में 5100 महिला भक्तों ने निकाली भव्य कलश यात्रा। 13 अप्रैल तक चलने वाली बागेश्वर धाम की कथा का प्रारंभ किया। हुगली में हनुमान जयंती पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया। क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर। विधि विधान से हनुमान जी की पूजा। पूर्व सीएम ने गाया भजन। रेवाड़ी में धूमधाम से निकाली गई हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा। भक्ति गीतों पर झूमती दिखी महिलाएं। असम में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग आए आगे। शोभा यात्रा के दौरान प्यासे लोगों को पिलाया गया पानी। कोलकाता में उत्साह के साथ निकाली गई बजरंगबली की शोभा यात्रा। डीजे बजाकर युवाओं ने डांस किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर जन्मोत्सव की बिखरी रौनक। भक्तों का उमड़ा सैलाब। भक्तों ने मारुति नंदन से मांगी मनोकामनाएं। आस्था के रंग में डूबे नजर आए श्रद्धालु। राम की नगरी अयोध्या में भी हनुमान जन्मोत्सव का दिखाई दिया उत्साह। भक्त बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी की मंदिर में भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने की महाबली की पूजा। सजाए गए मंदिर सुबह से लगा भक्तों का। पाली में कलाकार का पर उकेरी भगवान बजरंग बली की आकृति। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई हनुमान जी की आकृति। जबलपुर में हनुमान जयंती की खास तैयारी। प्रसाद के लिए बनाया गया विशाल लड्डू। सीतामढ़ी में 2 दिन का हनुमान जन्मोत्सव कल झांकियों के साथ निकाली गई थी भव्य शोभा यात्रा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हनुमान जयंती पर बड़ा आयोजन किया गया। 201 ब्राह्मण कर रहे हनुमान चालीसा का जप। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। चढ़ाया गया 56 भोग का प्रसाद। राजगढ़ में प्राचीन हनुमान मंदिर में उमड़ा आज आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। फतेहपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ।
देश के अलग अलग राज्यों में दिखी हनुमान जन्मोत्सव की रौनक। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ली शोभा यात्रा में हिस्सा। हनुमान जयंती के मौके पर बेल्लूर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। हनुमान जन्मोत्सव पर गुजरात के सारंगपुर को गृह मंत्री का तोहफा। 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। अमित शाह ने मूर्ति पर अर्पित की पुष्पांजलि। गृह मंत्री को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। मंदिर में अमित शाह ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। जय शाह भी पिता के साथ मौजूद। पंचधातु से बनाई गई प्रतिमा मूर्ति का वजन है 30,000 किलो। नरेश कुमावत ने किया है इस प्रतिमा का निर्माण। 7 किलोमीटर दूर से होंगे दर्शन। बीजेपी ने मनाया अपना 43वां स्थापना दिवस। पार्टी मुख्यालय से प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जयंती की बधाई दी। आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया। कहा, हमारे लिए सामाजिक न्याय नारा लगाने की चीज नहीं। जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मुख्य समारोह। अगले 8 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम। पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्यालय पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। फहराया पार्टी का झंडा। आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत बढ़ा है, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। और स्थापना दिवस पर बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली में रहने का आदेश। बालयोगी हॉल में होगा कार्यक्रम। इस मौके पर बीजेपी का बड़ा प्लान। देश भर में 10 लाख से ज्यादा दीवारों पर एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से बीजेपी सरकार लिखने का कार्यक्रम। लखनऊ में बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने फहराया पार्टी का झंडा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता रहे मौजूद। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में काले कपड़े पहनकर आए थे कांग्रेसी। अडानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रहे थे। संसद से विजय चौक तक विपक्षी दलों का तिरंगा मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संसद में विपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं। अडानी पर जेपीसी से क्यों भाग रही सरकार। लोकसभा स्पीकर की पार्टी का 13 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। एनसीपी टीएमसी चाय पार्टी में हुई शामिल। आप नेता सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। मनीष सिसोदिया की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सीबीआई से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवी ने किया सरेंडर। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी। माफिया अतीक अहमद के परिवार का फायरिंग करते हुए पुराना वीडियो सामने आया है। भाई और बेटे फायरिंग करते देखे गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर की दिक्कतें बढ़ी। 200 करोड़ ठगी केस में ईडी ने एक और चार्जशीट दाखिल की है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनिल एंटनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के कई लोग सोचते हैं उनका धर्म एक ही पार्टी के लिए काम करना, लेकिन मेरा धर्म देश के लिए काम करना। अनिल एंटनी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री के पास है साफ दृष्टिकोण। उनके पास है अगले 25 साल का विजन। पीयूष गोयल ने अनिल एंटनी का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा, अनिल एंटनी एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद अनिल एंटनी ने छोड़ी थी कांग्रेस। अनिल एंटनी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री पर जताई थी कड़ी आपत्ति। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे 709B पर अक्षरधाम से ईपीओ क्रॉसिंग तक के सेक्शन का किया मुआयना। कई अन्य नेता साथ में।
मुजफ्फरपुर में अनाज आधारित पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने सभा को एड्रेस किया। लखीमपुर में बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद होने वाली फसल को खरीदने का सरकार ने आदेश दिया। किसान की सरकारी खरीद पर टिकी उम्मीद। रोहतक की मंडी में शुरू हुई गेहूं की फसल की आवक। गेहूं में नमी होने के चलते सरकारी एजेंसियों ने नहीं की खरीद। अमृतसर में भारत सरकार ने 19 साल के पाकिस्तानी कैदी जुल्कर नैन को किया जेल से रिहा। पढ़ाई न करने के लिए सीमा पार कराया था भारत। भोपाल में लाडली बहना योजना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। सीएम शिवराज ने भोपाल में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की झांकी मानस खंड को दिखाई हरी झंडी। झांकी में नजर आई उत्तराखंड की झलक। केरल के मल्लपुरम से आई धार्मिक सौहार्द की तस्वीरें। मंदिर समिति ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को बांटी धनराशि। पुंछ में कृषि विभाग की पहल। किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे मशरूम के बीज। हैदराबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ के छोटू शर्मा युवाओं के लिए बन गए हैं प्रेरणा। चपरासी की नौकरी से शुरू किया था सफर। आज बने हैं करोड़ों के सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक। श्रीनगर में भारतीय सेना की पहल। युवाओं के लिए ड्राइविंग कोर्स का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर के पशु मेला में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना सिंधी घोड़ा। इसकी खूबसूरती और रफ्तार की सभी तारीफ कर रहे। ढोल की थाप पर आस्था से सराबोर ये नजारा धर्मशाला का। यहां धर्मगुरु दलाई लामा का भव्य स्वागत हुआ। कला से भरी ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा के इंडोनेशिया से आए कलाकारों ने यहां बालियन रामायण की प्रस्तुति दी। हैदराबाद में बनकर तैयार हो रही बाबा साहेब अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा 14 अप्रैल को प्रतिमा का लोकार्पण होगा। भुवनेश्वर के छात्रों का कमाल। नासा रोवर चैलेंज में लेंगे हिस्सा। गुजरात के मेहसाणा पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत। आरबीआई ने रेपो रेट में तेजी के सिलसिले पर ब्रेक लगाया। ईएमआई में बढ़ोतरी की रफ्तार भी थमेगी। एक साल में 20 साल के 20 लाख के लोन पर ईएमआई में 3000 से ज्यादा का इजाफा होने के बाद रुकी बढ़ोतरी। अप्रैल में एप्पल भारत में पहली बार अपना खुद का स्टोर खोलेगा। मुंबई के जीएस सेंटर में होगा एप्पल का स्टोर। 2025 तक स्पेस अर्थव्यवस्था के $600 अरब होने का अनुमान। दुनिया के स्पेस बिजनेस में चीन और रूस के दबदबे को खत्म करने की तैयारी। जनवरी मार्च तिमाही में नए प्रोडक्ट्स में 12.3 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश किया गया है। मार्च 2022 के मुकाबले मार्च 2023 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दोगुनी हो गई। पिछले साल मार्च के 3,718 के मुकाबले इस बार मार्च में 8,566 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री।